नमस्कार दोस्तों, सीखो डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था कि आपकी क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, तो आज से आपकी सारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आज मैं आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर आया हूं। और मैथ्स में दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी अप्रोच लेके आया हूँ। वो अप्रोच क्या आपको बोर्ड पर दिख भी रही होगी, डिजिटल सम। यानी कि डिजिटल सम आप लोग काफ़ी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले मैं आपकी इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसको क्यों पढ़ाते हैं लोग। तो दोस्तों ध्यान देना, इसका इंपॉर्टेंस ये है, जैसे मैं अभी बात कर लेता हूँ। अभी एक वैकेंसी आई हुई थी IBPS RRB, पता होगा अपने लोगों ने फॉर्म भी फिल किया होगा, ठीक है। इसकी मैं बात करूँ तो इसमें आपके प्री की बात कर रहा हूँ मैं। प्री में 40 क्वेश्चन तो किसके आएंगे, मैथ्स के आएंगे, और 40 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन हुए आपके, 80 क्वेश्चन हुए। और इनमें आपको टाइम कितना मिलेगा आपको पता है, 80 क्वेश्चनों का आपका टाइम रहेगा भाई इसमें 45 मिनट। कितना टाइम रहेगा, 45 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट से होगा ये कि आप किसी भी क्वेश्चन को, जिन क्वेश्चनों करने में आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी 5 से 7 मिनट आपको लग जाती है, उन क्वेश्चनों को आप इस कंसेप्ट से, इस अप्रोच से करोगे तो आप जो 5 से 7 मिनट लेते हो वही क्वेश्चन आपसे 4 से 5 सेकंड में इजीली हल कर सकते हो। इतना इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इसकी मैं बात करूं तो 45 मिनट का टाइम, 80 क्वेश्चन। यदि आप लोग एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट लेते हो तो 45 में भाई 45 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आपका तो सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। तो फिर मतलब क्या है, 1 मिनट में कर रहे हो तो 45 कर रहे हो, क्वेश्चन कितने हैं 80, मतलब आप तो बहुत नीचे रह गए, आपका तो सिलेक्शन की लाइन में ही नहीं हो अभी तो आप, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप जो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते हो वो कैलकुलेशन छोड़ना पड़ेगा, और आपको ऐसे कंसेप्ट, ऐसी अप्रोच अपनानी पड़ेंगी जिससे आपका पूरा क्वेश्चन हल किए बिना ही आप लोग आंसर दे दो, पूरा क्वेश्चन सोल्व किए बिना ही आप आंसर दे दो। ऐसी अप्रोच आपको चाहिए, तो वो अप्रोच यही मैं आपको बताने वाला हूं, डिजिटल सम, जिससे आप लोग 80 में से 80 क्वेश्चन पूरे कर सकते हो। भाई बात करूं मैं मैथ की 40 क्वेश्चनों की, तो 40 के 40 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे 20 मिनट में। 45 में से 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप, यदि आप इस अप्रोच को अच्छे से पढ़ लिए तो। और मैं बात करता हूं 40 के 40 क्वेश्चनों में ये अप्रोच अप्लाई होगी, ये भी मेरी गारंटी है। बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं बात करूं SSC एंड रेलवे की, ठीक है। तो SSC और रेलवे में भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं 70 से 80% या 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ मुझे पता है कि हर क्वेश्चन में ये अप्रोच अप्लाई नहीं होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ SSC रेलवे में 60 से 70% क्वेश्चन में अप्रोच अप्लाई कर सकते हो आराम से, यदि आप लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ा, अच्छे से देखा है तो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि डिजिटल सम होता क्या है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप किसी भी एग्जाम में आराम, बहुत कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी बात, रेगुलर आपको मेरी क्लासें देखनी पड़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करना पड़ेगा, तभी आपको मैं डेली ऐसे अच्छे से अप्रोच ये बताने वाला हूँ। और दूसरी सबसे मेन बात सुनो, कई लोग क्या होते हैं इस अप्रोच को बता देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं आपको इस अप्रोच के मैथ के हर चैप्टर में, चाहे आप PNL ले लो, परसेंटेज ले लो, SI CI ले लो, कोई भी ले लो, मेंसुरेशन, हर टॉपिक में इसको अप्लाई करके बताऊंगा मैं आपको। सबसे मेन बात, मैं आपको DI में भी इसको अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, रेगुलर क्लास देखनी है, और रेगुलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना जो आज का मतलब कंसेप्ट है, आज की जो अप्रोच है वो ध्यान देना। क्या है भाई अप्रोच, बोर्ड पे लिखे हुए डिजिटल सम। तो इजी से इसकी परिभाषा है, क्या है डिजिटल सम का मतलब, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के अंकों को आपस में तब तक जोड़ते रहना है जब तक आपको सिंगल डिजिट यानी एक अंक ना मिल जाए। सीधे से क्या, किसी कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के अंकों को आपस में तब तक ऐड करते रहना है जब तक आपको सिंगल अंक यानी सिंगल डिजिट ना मिल जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे ध्यान देना एक बार अच्छे से मैं बता रहा हूं, ये कोई अंक नंबर है,
ये कोई नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि इसके जो भी अंक है, इसमें जितने भी अंक हैं, उन अंकों को आपस में तब तक जोड़ते रहो जब तक आपको क्या नहीं मिल जाए, सिंगल अंक। तो जोड़ते हैं, 4 और 3 कितना हुआ 7, 7 और 3 कितना हुआ 10। अभी तो भाई हमें 2 अंक मिल गए, सिंगल अंक तो नहीं मिला, तो फिर से इसको जोड़ दो, तो कितना आया, 1 और 0 1 ही होगा। तो बताओ इस नंबर का जो डिजिटल सम आया वो कितना है दोस्तों, 1 आया। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बताओ इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, वही बात है, आपको अंकों को आपस में ऐड करना है, जो डिजिट्स इसमें दिए हुए हैं उन डिजिट्स को आपस में ऐड करते हुए चलो, ठीक है। तो देखो मैं ऐड करता हूँ, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 1 कितना हुआ 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, ठीक। फिर आपको कितने डिजिट मिल गए, 2 डिजिट। आपको तो कितने डिजिट चाहिए, 1। डिजिटल सम का मतलब यही होता है कि आपको तब तक जोड़ते रहना है जब तक कितना अंक नहीं मिल जाए, 1 अंक ना मिल जाए। तो फिर से इनको ऐड कर दो, 1 रे कितना हुआ 2। तो इस नंबर का जो डिजिटल सम हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ। मुझे उम्मीद है अब तो अच्छे समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लास्ट हो ले रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आएंगे। इसके जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप लोग क्लियर कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो एक और कर लो इसमें, ये इस नंबर का आपको डिजिटल सम चाहिए, तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 1 17, फिर से इसको ऐड कर दो, कितना हुआ 8। तो आपका डिजिटल सम कितना है दोस्तों, 8। तो ये चीज़ तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका बेसिक पॉइंट है उसकी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, ध्यान देना अच्छे से। अगला अपना ये है, जैसे अगला कंसेप्ट ये है कि आप लोग कोई भी नंबर हो, जैसे मैं बात करता हूँ कि नो को इग्नोर कैसे किया जाता है, नो को कैंसिल आउट या नो को जीरो कैसे बनाते हैं, ठीक है। यानी नो बराबर क्या होता है, जीरो। नो को जीरो मान रहे, यानी नो ही जीरो है, जीरो ही क्या है, नो है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा क्यों है वो एक बार ध्यान देना आप लोग अच्छे से। जैसे मैंने लिखा 1 2, आप मुझे बता सकते हो इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं कि सर एक ही अंक है तो इसका डिजिटल सम भी क्या होगा, एक ही होगा। तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 1। मैं आपको कहूँ कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप बताओगे सर इसका डिजिटल सम 2 ही होगा। सर इसका डिजिटल सम कितना होगा, 3 होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या कि नो बराबर जीरो क्यों मान रहे हैं, जीरो बराबर नो क्यों मान रहे हैं, यानी नो को कैंसिल आउट करना, इग्नोर करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना भाई, 1 का डिजिटल सम 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। तो ध्यान देना बच्चे से। जैसे यदि मैं इस 1 में 9 ऐड कर दूं दोस्तों, 1 प्लस 9 कितना हुआ, 10 हुआ। और इसका डिजिटल सम मैं बताऊं तो कितना आया, 1। इसमें भी यदि मैं 9 ऐड कर दूं, ध्यान से समझना, इसमें भी यदि मैं 9 ऐड कर दूं तो 9 प्लस 2 कितना हुआ, 11। इसका डिजिटल सम कितना होने वाला है, 2। इसमें भी यदि मैं 9 ऐड कर दूं, 9 प्लस 3 कितना हुआ, 12। तो 12 और इसका डिजिटल सम कितना आया, 3। इसमें भी यदि मैं 9 ऐड कर दूं, मोस्ट ध्यान से देखना, बहुत अच्छी से समझने वाले हैं। 9 प्लस 4 कितना हुआ, 13। और 13, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4। इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 4। अब दोस्तों मोस्ट बात यह है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 का डिजिटल सम 1 होता है, 2 का 2 होता है, अभी बताया था ना। लेकिन यहाँ देखो, एक में 9 जोड़ने के बाद भी 1 का डिजिटल सम 1 ही आया, 2 में 9 जोड़ने के बाद भी इसका डिजिटल सम 2 ही आया, पहले भी 2 ही था, 9 जोड़ने के बाद भी 2 ही आ रहा है। और 3 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 ही होता है, लेकिन इसमें मैंने 9 ऐड कर दिया फिर भी 3 ही आ रहा है। और 4 का डिजिटल सम कितना होता है, 4 ही होता है, लेकिन 4 में 9 ऐड करने के बाद भी इसका 4 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर में 9 जोड़ने पर उस नंबर के डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया?
कोई भी नंबर हो, उस नंबर में यदि आप नो ऐड करोगे तो नो ऐड करने पर उस संख्या के डिजिटल जो सम होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो इसमें भी तो नहीं पड़ा, तो इसका मतलब नो का मान 0 हुआ, नो कैंसिल आउट कर दिया आपने। भाई नो का मान 0 हुआ तभी तो इसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है नो की वैल्यू क्या मानना है, 0, यानी कि ध्यान रखना है नो ही 0 है, 0 ही क्या है, नो है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में हाँ तो दोस्तों किसी भी नंबर में नो ऐड करने पर उसके डिजिटल जो सम होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है नो को कैंसिल आउट कर देना, वहाँ पे नो को इग्नोर करना है। ठीक है, हर जगह। अब ध्यान देना अगला कंसेप्ट, अगला अपना जो बेसिक पॉइंट है उसकी तरफ आप लोग ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अगला बेसिक पॉइंट ये है किसी भी नंबर को 9 से गुणा करने पर क्या होता है। ठीक है ना भाई, किसी भी नंबर को 9 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 1 × 9, 2 × 9, 3 × 9, 11 × 9, ठीक है, और 20 × 9, ये आ गए। किसी भी नंबर को 9 से गुणा करते हैं तो क्या होता है वो समझना। 9 × 1 कितना हुआ, 9 ही हुआ, और 9 × 2 कितना हुआ, 18, 9 × 3 कितना हुआ, 27, और 9 × 11 कितना हुआ, 99, और 9 × 20 कितना हुआ आपका, 9 दूना 18, 180। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना किसी भी नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नंबर कितना बड़ा हो, चाहे आपका नंबर ये हो, आपका ये नंबर हो, इस नंबर को 9 से गुणा कर लो। मैंने छोटे अंक लिए हैं, ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है कि आप लोग नंबर चाहे कितना बड़ा, आप ये ले लो नंबर, इसको 9 से गुणा कर लो, इतना बड़ा नंबर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप छोटा नंबर ले लो, मैं छोटे नंबर से बता रहा हूं, चाहे बड़ा नंबर ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी नंबर को 9 से गुणा करने पर क्या होता है। तो ध्यान देना अच्छे से, गुणा मैंने कर दिया है, अब इसका डिजिटल सम आपको बताता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे इस 9 को 1 से गुणा किया तो 9 आता है, इसका डिजिटल सम कितना होगा बता सकते हो आप, 9 ही होगा। 9 को 2 से गुणा किया 18, इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 8 + 1 कितना हुआ, 9 हुआ। 9 को 3 से गुणा किया 27, इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 7 + 2 कितना हुआ, 9 हुआ। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे पता है। देखो 9 को 11 से गुणा किया कितना हुआ, 99, इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 9 9 18, 18 में 8 + 1 कितना हुआ, 9 ही हुआ। समझ में है ना। इधर देखो 9 × 20 कितना हुआ, 180, इसका डिजिटल सम बताओ, 8 + 0 कितना हुआ, 8 ही हुआ, 8 + 1 कितना हुआ, 9 ही हुआ। तो देखो ध्यान से देखो इधर क्या आ गया, समझ में आया कुछ। किसी भी नंबर को 9 से गुणा करते हैं तो उस नंबर का डिजिटल सम हमेशा 9 ही होता है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कोई भी नंबर उठा लो, किसी भी नंबर को आप यदि 9 से गुणा कर रहे हो तो उसका डिजिटल सम भी कितना आने वाला है दोस्तों, 9 ही आने वाला है। और 9 का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, 0, यानी 9 को आपको क्या कर देना, वहां से इग्नोर करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं लेता हूं अगला जो बेसिक पॉइंट है वो ले रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। ये बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर कर लो, फिर आप किसी भी चैप्टर में जब मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा क्वेश्चन में, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार ये चीज़ आप अच्छे से देख लो। दूसरी बात सुनो, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है यहाँ तक, आगे अभी तो क्वेश्चन करवाएंगे, तो बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ को आते हैं विद्यार्थियों, कुछ को नहीं भी आते। मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, 0 से बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखते रहो, अच्छी लग रहे है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, और जो नए विद्यार्थी चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, अब अगला मैं बेसिक पॉइंट ले रहा हूँ, वो क्या है, ध्यान देना अच्छे से। आपको मैंने गुणा का बता दिया, अब मैं बताता हूं आपको किसका, भाग का। ठीक है, कि भाग का कंसेप्ट क्या होता है, कि सर भाग आ जाए तो हम लोग उसमें मतलब डिजिटल सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान लगाना। जैसे एक नंबर लिया है मैंने, ये नंबर लिया है दोस्तों। ठीक है, पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ कैंसिल आउट वाली। जैसे 9, किसी भी नंबर में 9 ऐड करते हैं ना तो उसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप डायरेक्ट 9 को क्या कर देते हो, कैंसिल आउट। वो चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ध्यान देना, एक नंबर लिया मैंने, ये नंबर है, इसका यदि मैं आपको डिजिटल सम पूछूं तो कितना होगा बताओ, डिजिटल सम कितना होने वाला है इसका।
तो देखो 5 + 4 कितना हुआ 9, 9 + 3 कितना हुआ 12, 12 + 3 कितना हुआ 15। ठीक है, तो 15 और इसका डिजिटल सम देखें तो कितना आएगा 6 आएगा। 5 + 1 6। ये सबको जोड़े तब हुआ, लेकिन मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि 9 जहां भी आपको 9 दिख जाए उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ध्यान देने एक बार अच्छे से, 5 + 4 9 हुआ, तो ये तो कैंसिल होगा, इससे तो कोई दोनों का मान क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, 3 और 2 5, 5 1 6, डायरेक्ट आपका 6 आ गया, इसको ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है ना, समझ में आया कुछ? जैसे देखो अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। ये नंबर लिया मैंने, अब आपको इसका डिजिटल सम बताना है। तो इसका डिजिटल सम आप बताओगे तो क्या बताओगे, ध्यान देना। 7 और 2 9 हुआ, कैंसिल आउट। जहां भी 9 जाए उसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि 9 की वैल्यू आपको क्या माननी है 0 माननी है। ठीक है, और आपका ये कितना हुआ 6 और 3 कितना हुआ 9 हुआ, ये भी कैंसिल। तो इस नंबर का जो डिजिटल सम हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, इस नंबर का डिजिटल सम कितना है अपना 4 ही आ गया। ठीक है, आप इन सबको जोड़ोगे फिर भी 4 ही आएगा। तो आपको 9 मिल रहा है तो 9 को कैंसिल कर दो ना, उसको इग्नोर कर दो वहीं पे। ठीक है, उसको ऐड क्यों कर रहे हो? तो यही तो चीज़ मैंने आपको समझाया था कि 9 = 0 या 0 = 9, यानी 9 को आपको क्या करना था, इग्नोर करना था। ठीक है, ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई है तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करूँगा तब और भी अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं आगे, भाग वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, ध्यान देना अच्छे से। अगला कंसेप्ट अपना डिवाइड वाला। डिवाइड वाला है, जैसे कोई नंबर लिया मैंने, ये नंबर ले लिया। ठीक है, और इसको आपको डिवाइड करना है कितने से, सपोज करो आपको इसको डिवाइड करना है 52 से। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका कैसे निकालेंगे, हमें तो निकालना ही नहीं आता। तो बात वही है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो अंश में संख्या है उसका डिजिटल सम अलग निकालो, नीचे वाले का अलग निकालते हैं। ठीक है, तो इसका यदि मैं डिजिटल सम निकालना चाहूँ तो देखो, ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम कितना आने वाला है 5 और 4 कितना हुआ आपका, 5 और 4 कितना हुआ 9, इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया, अभी सिखाया था आपको। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये तो ऊपर से तो कितना आ गया 6 आ गया, नीचे से देखो 5 और 2 कितना हुआ 7। अब ये डिजिटल सम थोड़ी हुआ। तो दोस्तों जब आपका भाग वाला, मतलब कोई भाग वाली कोई भी संख्या है, भाग वाली संख्याओं में भाग वाले जो कंसेप्ट उसमें क्या करना होता है, डिजिटल सम निकालने के लिए हर में जो भी संख्या होती है, नीचे की तरफ जो संख्या होती है उसको आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि आप उससे गुणा करें, तो गुणा करने के बाद जो उसका डिजिटल सम आ रहा है वो कितना आ जाए 1 आ जाए। उसका डिजिटल सम कितना हो जाना चाहिए 1। तो ये चीज़ मैं बता दूंगा आपको। जैसे 7 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी कितने से गुणा होगा दोस्तों 4 से। तो ध्यान देना, 6 चौक 24, तो 4 और 2 कितना हुआ, 4 और 2 कितना हुआ आपका 6 हुआ, ऊपर तो 6 हो गया। नीचे की बात करें 7 चौक 28, 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, तो 6 यानी 1, 6 ही आ गया। 6 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा 6 ही आएगा। तो इस नंबर का पूरे का जो डिजिटल सम आया वो कितना आया 6 आया। दोस्तों समझ में आया, नीचे की जो संख्या होती है उसका मान आपको 1 करना होता है, यानी उसका डिजिटल सम जो होता है वो 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस 7 आया तो कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से। अब एक चीज मैं बता देता हूं, यदि नीचे की तरफ 7 आ जाता है तो आप उसे 1 बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है, नीचे की तरफ 7 आ जाता है और आपको डिजिटल सम 1 बनाना है तो हमेशा ध्यान रखना उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, कितने से गुणा करना है 4 से, और ऊपर भी कितने से 4 से। ठीक है, यदि दोस्तों नीचे की तरफ 7 ना आकर सपोज करो 4 आ जाए, कितना आ जाए 4, तो 7 आया था तो 4 से गुणा किया था। यदि 4 आ जाता है तो आपको कितने से गुणा करना है 7 से, तो वही 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 2 10, 10 का मतलब कितना होता है 1 बन जाएगा। तो नीचे 7 से तो ऊपर भी कितने से गुणा होगा, ये 7 से ही गुणा होगा, ये ऊपर कितने से 4 से। समझ में आया, नीचे 7 आ जाए तो 4 से गुणा सम 1 बनाने के लिए, नीचे 4 आ जाए तो 7 से गुणा, ऊपर नीचे करना है। ठीक है, अब आप कहो कि सर 7 भी ना आए 4 भी ना आए और ही कुछ आ जाए तो क्या करना है, तो ध्यान दो अच्छे से, ये उतार लेना, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना भाई अच्छे से। जैसे नीचे की तरफ सपोज करो आपका कितना आ जाए 2 आ जाए,
तो उसका डिजिटल सम आपको कितना बनाना है, 1 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना नीचे 2 आता है तो 5 से गुणा, ऊपर भी कितना है 5 से, 5 दूना 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। और नीचे की तरफ 5 आ जाए तो कितने से गुणा, 2 से, ऊपर भी कितने से, 2 से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नीचे की तरफ 2 आता है तो उसे 1 बनाने के लिए 5 से गुणा करना है, और 5 आता है तो 1 बनाने के लिए कितने से गुणा करना है, 2 से। ठीक है दोस्तों। और आप कहो कि सर 8 आ जाए, तो यदि नीचे की तरफ 8 आ जाए ना तो आपको नीचे 8 से ही गुणा करना है, ऊपर भी कितने से गुणा करना है, 8 से, क्योंकि 8 × 64 हो जाएगा। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का मतलब कितना हो जाता है आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 7 आए तो 4 से, 4 आए तो 7 से गुणा 1 बनाने के लिए आपको डिजिटल सम नीचे की तरफ हमेशा 1 बनाना है। और आपका 2 आए तो 5 से, 5 आए तो 2 से, 8 आए तो 8 से ही गुणा करना है। अब आप कहो कि सर ये सारे नहीं आए, आपका 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो दोस्तों एक चीज़ समझना, नीचे की तरफ यदि ये नंबर आ जाते हैं तो आप इनको किसी भी नंबर से गुणा कर लेना, इनका डिजिटल सम कभी 1 नहीं बनेगा। तो फिर आप ये कहोगे तो सर हम लोग उन क्वेश्चनों को फिर हल कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज तो आप इतना ही पढ़ो, ठीक है, इन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपका नीचे की तरफ 7 आए तो 4 से, 4 आए तो 7 से, 2 आए तो 5 से, और 5 आए तो 2 से, 8 आए तो 8 से गुणा करना है। ये हो गया अपना अगला बेसिक पॉइंट। अब नेक्स्ट बेसिक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं डायरेक्ट, और क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, चलो देखो भाई, हाँ तो दोस्तों अगला कंसेप्ट अपना ये लास्ट कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो अपना है डिजिटल सम, डिजिटल सम जो कंसेप्ट है, जो अप्रोच है, वो ये कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होते हैं उनका जो डिजिटल सम होगा वो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होंगे उनके डिजिटल सम के बराबर होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डिजिटल सम्स क्या होते हैं इसमें, बराबर। यही कहता है अगला अपना कंसेप्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये हुआ अपना, इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 + 1 कितना हुआ, 4 + 1 कितना हुआ, 5, 3 + 2 कितना हुआ आपका, 5, और 5 और 5 कितना हुआ, 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा, 1। इस नंबर का डिजिटल सम कितना आया, 1। भाई 1 + 0 1। ठीक है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ये कहता है डिजिटल सम, इधर जो डिजिटल सम आएगा वही इधर होगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपके हल करने में, सोल्यूशन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। ठीक है, 6 + 4 कितना हुआ, 10, तो 10 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो देखो इधर भी 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। एक एग्जाम्पल और समझ लो, ये 8 और 7 कितना हुआ, 8 और 7 कितना होता है दोस्तों, 15, 15 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 5 और 1 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आया। इधर मैंने अभी आपको सिखाया था, कहीं भी 9 आए तो उसको कैंसिल, इग्नोर करना है। देखो सीधा ही 9 आ रहा है तो ये तो कैंसिल हुआ। तो 91 का इसका डिजिटल सम कितना आया, 1 ही आ गया, 9 तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। आगे चलो, तो इधर टोटल कितना हुआ, इधर जो टोटल हुआ वो कितना हुआ अपना, इधर टोटल 6 + 1 कितना हुआ, 7, इधर 7 हुआ है, तो इधर भी डिजिटल सम जो आएगा वो 7 ही आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। देखो दोस्तों डायरेक्ट 9 आ रहा है, 9 को तो कैंसिल आउट करना मैंने सिखाया है। कहीं भी 9 दिखे तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या कर लेनी है आपको, 0। ठीक है, तो 6 + 1 कितना हुआ इसका, 7। तो देखो इधर 7 आया तो इधर भी कितना आया, 7। ये अपने बेसिक पॉइंट्स दोस्तों कंप्लीट हो गए। आपको उम्मीद है अच्छे समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएंगे। इतना कुछ हार्ड भी नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूं आप हर क्वेश्चन को बिना पूरा क्वेश्चन हल किए आंसर दे सकते हो एग्जाम में। वही कंसेप्ट है ये, बिना पूरा हल किए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ले रहा हूं इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं। हाँ तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक एंड रेलवे में काफी देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये तो बहुत छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, आपको बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन मिलते हैं, जिन क्वेश्चनों को कैलकुलेशन यदि आप पूरा उसे सोल्व करने के लिए बैठोगे ना तो 45 मिनट का टाइम मिलता है बैंक में तो। ठीक है, बाकी रेलवे में बहुत कम टाइम मिलता है। यदि आप उनको हल करने के लिए बैठोगे तो आपको तो इतने ही 5-10 क्वेश्चन हल होंगे और आप बहुत लाइन से भी बाहर हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा क्वेश्चन बिना सोल्व किए आपको आंसर चाहिए, वो भी फटाफट आंसर चाहिए। तो फटाफट आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है, इसमें डिजिटल सम कंसेप्ट अप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक मोस्ट बात मैं बता देता हूँ, डिजिटल सम में जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 28%, ठीक है,
और प्लस आगे कुछ भी ऐसे नंबर लिख दूँ, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होते हैं, जो ये परसेंटेज होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डिजिटल सम में, मतलब आप इनको इग्नोर कर देना, इनकी तरफ ध्यान ही मत देना। ये है तो सही, ना है तो भी सही, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको तो वही नियम याद रखना है कि आपको किसी भी नंबर की डिजिट्स को क्या करना है, योग करना है, उनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, और तब तक ऐड करना है जब तक आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए। दूसरी बात, नो को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देने के बाद अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसमें निकालना क्या है, यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, यानी मैंने मान लिया कि यहाँ पे x है, यानी इस x की वैल्यू क्या है, इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो चेक करते हैं, यानी आपका 5 और 4 कितना हुआ, 9, इग्नोर कर दिया मैंने, ठीक है। और 7 और 2 कितना हुआ, 9, इग्नोर किया। तो इस नंबर का डिजिटल सम कितना आया, 8, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। 7 और 2 कितना हुआ, 9, इग्नोर। 4 और 3 कितना हुआ, 7 और 1 8, यहाँ भी कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 प्लस कितना हुआ, 8 हो गया। अब देखते दोस्तों माइनस चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे देखो 6 और 3 कितना हुआ, 9, इग्नोर, 9 भी आपका इग्नोर, और 5 और 2 कितना हुआ, 7, ठीक है। अब आगे लेते हैं, यहाँ पे आपका 8 रे कितना हुआ, 9, इग्नोर कर दिया मैंने, और 6 और 3 कितना हुआ, 9, इग्नोर किया मैंने, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हुआ, 12, 12 का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो देखो दोस्तों क्या है आपके पास में, 8 + 8 - 7 और क्या आ रहा है बराबर में x - 3, यही तो आया। तो 8 और 8 कितना हुआ आपका, 16, 16 में 7 गया तो इधर तो कितना बचा आपका, 16 में 7 गया तो 9 बचा, ठीक है। और अब आपका ये -3 है, या तो आप इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, ठीक है। -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 कितना, ये 9 तो इग्नोर हो गया ना, 9 सीधा 0 हो गई इसकी वैल्यू, तो क्या हो गई यहाँ पे 0, तो 9 इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई, 3 आई, यानी इस नंबर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उस नंबर का डिजिट सम कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो आपको जिस भी ऑप्शन में 3 मिल जाए डिजिट सम, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो दोस्तों ध्यान देने के बाद अच्छे से, 9 कैंसिल आउट, 8 + 1 9 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 6 + 3 9 हुआ, कैंसिल आउट। तो इस नंबर का तो 4 हुआ, तो ये ऑप्शन तो गया काम से। हमें कितना चाहिए, डिजिट सम 3 चाहिए, ठीक है, तो ये तो गया काम से। 7 और 2 9, कैंसिल, भाई 9 को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो अच्छे से, 7 2 9 इग्नोर, और 6 3 9 इग्नोर। इसका भी कितना आया, 4, ये भी क्या हुआ, रॉन्ग। आगे चलो, 6 + 3 9 इग्नोर, और आपका 8, 5 + 4 9 इग्नोर, 8 2 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है 3। इस ऑप्शन का 3 आ रहा है, ये हो सकता है, आगे और चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9 इग्नोर, 7 और 2 9 इग्नोर, 6 और 3 9 इग्नोर, 4, ये भी गलत। तो अब बताओ, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ये मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, बाकी जब मैं इसको करोगे ना तो स्पीड से करना है आपको, किसी को समझाना तोड़िए तो आराम से करोगे, आप लोग तो स्पीड से करोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग सकता है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी, नहीं भी आई है तो और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं भी आया तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको बहुत स्पीड से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जैसे 9 को, वैसे आपको ध्यान रखना है कि 9 को क्या कर देना है, वहाँ पे इग्नोर रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका 6 और 3 9 इग्नोर हुआ, 8 और 4 कितना हुआ, 12, 12 का डिजिट सम कितना होता है आपको पता है, 3। यार बार बार में ऐसे लिखने की आवश्यकता थोड़ी है कि यार 2 + 1 3 होता है, अरे 8 और 4 12, सीधा माइंड बताएगा कि 12 का मतलब 3 होता है। तो इस नंबर का डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ आगे चलो स्पीड से, 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 5 और 2 7, ये 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 9 कैंसिल आउट, 6 और 5 कितना आपका 11, 11 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 2, ठीक है। और ये x, ये मान आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो इनमें से कोई होगा। आगे चलो, यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9 कैंसिल, 1 आ गया, और आपका 6 और 3 9 मतलब कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया। तो अब देखो आपके पास आया क्या है, 7 + 3 10, 10 में से आपका 2 गया तो कितना बचा, 8। तो यहाँ तो आपका कितना बच गया दोस्तों, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8, और बराबर में क्या बचा हुआ आपका
ये -8 और माइनस क्या बचा हुआ है x, यानी वो नंबर बराबर में कितना था 1 + 2 कितना हुआ 3। ठीक है, तो आप ये बताओ आपका 3 इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 8 में से 3 गए तो कितना आया 5। यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि x का जो डिजिट सम, यानी इस नंबर का जो डिजिट सम आने वाला है वो कितना आएगा 5। तो आप इस ऑप्शन में देखो कि कौन से ऑप्शन में किस नंबर का डिजिट सम 5 आ रहा है, वही ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर। चेक करते हैं। ठीक है, 6 और 6 12, 12 + 1 12 + 0 12 ही रहा, 12 + 1 कितना हुआ 13, 13 का मतलब कितना होता है 3 और 1 4, ये ऑप्शन गया काम से। बात करते हैं आगे, 7 और 1 8 और 1 9, ये 9 कैंसिल आउट हो गया। इसका डिजिट सम कितना है 4, हमें चाहिए कितना 5, तो ये भी आपका गया काम से। आगे देखो 7 और 2 कितना हुआ 9, तो 4 1 कितना हुआ 5, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 5, ये ऑप्शन हो सकता है अभी क्योंकि 5 ही तो चाहिए। आगे चेक कर लेते हैं, 8 है कितना हुआ 9, 4 और 3 कितना हुआ 7, ये भी गया काम से। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ गया, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर था। बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीका दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर ली इस अप्रोच के साथ, बहुत अच्छी अप्रोच है दोस्तों। डिजिटल सम बहुत ही अच्छी, हर मैथ के हर टॉपिक में अप्लाई करके बताऊंगा मैं आपको। कुछ बच्चों का सीखा हुआ है, उनको लग रहा है कि सर पूरे जो चैप्टर हैं उनमें अप्लाई नहीं होता है। अरे भाई मैं अप्लाई करके बताऊंगा, आपका काम है रेगुलर क्लासों को देखने का। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो भाग वाला आ गया, मैंने बताया था आपको भाग वाला कंसेप्ट भी। चलो चेक करते हैं, 3 और 1 4 4 1 5, 5 आ गया, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 पंजे इंटू है ना बीच में, तो 6 इंटू ही करना पड़ेगा, 6 पंजे 30, कितना है दोस्तों 30। और 30 का डिजिटल सम क्या होता है 3 + 1 3 + 0 कितना हुआ 3 हुआ। तो इनका जो डिजिट सम आया वो कितना है दोस्तों 3 आ गया। इन दोनों को गुणा करने पर जो आने वाला है वो कितना होगा 3 होगा। बात करते हैं इसकी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट बात, यदि आप डिजिट सम से क्वेश्चनों कर रहे हो ना, तो कहीं आप ऊपर नीचे संख्याओं को काटने लग जाओ, काटना मत, काट ली तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये आ गया आपके पास 50 और नीचे कितना आ गया आपका 30, आप इनको काटने लग जाओ, काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको डिजिट सम कंसेप्ट से क्वेश्चनों कर रहे हो तो ऊपर नीचे संख्याओं को काटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डिजिट सम ही निकालना है। तो डिजिट सम में निकालूं तो 7 और 2 कितना हुआ 9, कैंसिल, 1 रे कितना हुआ 2 आ गया ऊपर से, नीचे से कितना आया 3 और 2 5। ठीक है, आपको डिजिट सम चाहिए तो देखो नीचे 5 है, मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे यदि भाग वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो नीचे की जो संख्या होती है उसका डिजिट सम में आप कितना चाहिए 1 चाहिए। तो इस 5 का डिजिट सम में 1 बनाऊं तो इसको कितने से गुणा करूं, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको पता हो तो कि नीचे 5 आए तो कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा दोस्तों। तो 5 × 2 कितना हुआ देखो 10, और 10 का डिजिट सम कितना होता है 1, 1 बन गया, तो 2 दूना 4, 4 में 1 का भाग दिए तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या आ गया 3 और माइनस कितना 4, आपके पास क्या आया 3 माइनस कितना 4 आ गया। और बराबर में क्या है आपकी संख्या निकालनी है आपको बराबर में, और माइनस में क्या आपके पास में, इसका डिजिट सम लिखो सीधा ही 1 0 और 0, 1 0 1 1 0 1, मतलब 1 ही आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे माइनस का कितना आ गया 1 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस का 1। ठीक है, तो आप ये बताओ ये माइनस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या x, x की वैल्यू क्या आ गई 0। भाई माइनस के 1 में 1 जोड़ोगे तो 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। वेरी गुड, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 0, और 0 का मतलब मैंने आपको बताया 9 कि 0 ही 9 है, 9 ही 0 है, बताया था, याद आया कुछ। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी आई तो 0 है लेकिन 0 का मतलब क्या बताया था मैंने 9, क्योंकि आप बार बार 9 को कैंसिल आउट कर रहे हो ना, 0 मान रहे हो 9 को, तो आप 9 आ गया। तो जिस भी ऑप्शन में आपको डिजिट सम 9 मिले वो ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो चेक करो डिजिट सम 9 कैंसिल। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8, इसका तो 8 हुआ, ये तो गया काम से। ठीक है, और 8 और 1 9, 3 और 2 5, 5 और 2 7, भाई 8 और 1 9, ये तो गया काम से। 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये भी गया काम से। भाई 7 ही हुआ, हमें तो कितना चाहिए डिजिट सम, x की वैल्यू कितनी चाहिए 9। ठीक है, आगे चेक करते हैं, 9 आपका कैंसिल हुआ, 3 और 3 6,
6 और 3 कितना हुआ 9, इसका 9 आ रहा है। आगे देखो 6 और आपका 4 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, 14 और 3 कितना हुआ 14 और 3 कितना हुआ 17, 17 का मतलब कितना होता है 8। ठीक है, तो ये भी गया काम से। तो बताओ कौन से ऑप्शन में कौन से किस नंबर का डिजिट सम 9 आ रहा है? तो आप कहोगे सर सी नंबर ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया? सी नंबर ऑप्शन ही आ गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं है तो दोबारा देखना। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है कि 54% ऑफ यानी 7865, यानी ऑफ का मतलब है गुणा का चिन्ह है कि इस संख्या का इतना %। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ पे गुणा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको तो वैसे ही करना है, इनको हल थोड़ी करना है भाई। 7865 इंटू 54, इसको ऐसे थोड़ी हल करने बैठोगी भाई। 7865 इंटू 54 बटे में 100, ऐसे हल करोगे क्या? एक क्वेश्चन हल करने में 5 मिनट लग जाएंगे। तो आपको सीधा हल करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको डायरेक्ट डिजिट सम निकालो और आंसर दो। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, 5 और 4 कितना हुआ 9, ये क्या हो गया दोस्तों 0, यानी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इस 9 को इस संख्या से गुणा करोगे तो इस पूरे का डिजिट सम कितना आने वाला है? 9 ही आएगा। मैंने बताया था अभी आपको, किसी भी नंबर को 9 से गुणा करते हैं तो डिजिट सम कितना आता है? याद है आपको? 9 आता है। तो देखो 5 और 4 9, 9 को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो डिजिट सम कितना रहेगा? लास्ट में 9 ही रहेगा। और 9 को क्या कर दोगे आप? इग्नोर कर दोगे। तो ये तो पूरा पार्ट ही क्या हो गया दोस्तों? देखो कितनी जल्दी हल हुआ है, इग्नोर हो गया पूरा ही। आगे चलो 7 रे कितना हुआ 8। ठीक है, आगे चलो 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 2 10, 10 का मतलब कितना होता है? याद है 1। तो ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ पे गुणा है दोस्तों, तो 8 इंटू 1 कितना होगा? 8 ही होगा ना इसका डिजिट सम। गुड, आगे चलो नेक्स्ट। माइनस का चिन्ह आ चुका है यहाँ पे, तो 9 इग्नोर हुआ आपका, 3 बचा। ऑफ का मतलब गुणा, 9 इग्नोर, और 4 2 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब क्या होता है? 3, मतलब 12 का मतलब 2 और 1 3, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, 9 का मतलब ये भी इग्नोर हो गया दोस्तों, ये भी क्या हो गया? इग्नोर हो गया। अब बताओ आपके पास में क्या बचा है? देखो क्या बचा है दोस्तों, यहाँ आपका 8 आया है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से 8, और यहाँ आपका क्या है? माइनस। ठीक है, तो आपको बराबर में इसका टोटल जो डिजिट सम आया वो कितना आया आपका? 8 ही आया है भाई। सारे कैंसिल आउट हो गए, ये भी आपका कैंसिल हो गया था, यहाँ आपका 8 बना है, ये भी आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो इस पूरा जो क्वेश्चन था इसका डिजिट सम कितना है? टोटल 8 ही आया है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको इसका मान ही तो निकालना है, तो आपको जिस भी ऑप्शन में डिजिट सम कितना मिल जाए 8, वही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। चेक करो, 7 और 2 9, कैंसिल। 5 और 3, पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ, पॉइंट 2 की तरफ ध्यान मत देना, कहीं आप सोचो सर इनमें पॉइंट आ रहे हैं। पॉइंट हो चाहे परसेंटेज का चिन्ह हो, आपको तो डिजिट्स को सम करना है यार, बार बार बता रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है। बाकी सबको भूल जाओ, पॉइंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 7 और 2 9, कैंसिल आउट। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हुआ, ये ऑप्शन गया काम से। आपको 8 चाहिए। ठीक है, तो आपका हुआ 7 और 2 9। ठीक है, और 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है 3, ये भी गया काम से। इधर आ जाओ आगे, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 6 और 2 8, इसमें 8 आ रहा है। आगे चलो नेक्स्ट, 6 और 3 9, 7 और 2 9, इसका कितना आ रहा है 5, इसका 5 आ रहा है तो ये भी कैंसिल हुआ, इसका 3 आ रहा है कैंसिल, इसका 1 आ रहा है कैंसिल, इसका कितना आया 8। तो आपके इस क्वेश्चन का डिजिट सम 8 ही तो आया है, तो आपका कौन सा आंसर हो गया दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन फिर से आपका आंसर गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक के एक बार दोबारा देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वही है 8 8 कितना हुआ 16, और 16 का डिजिट सम कितना होता है याद है आपको? 6 + 1 होता है, तो कितना हुआ 7, तो इसका 7 हुआ, और 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, तो 7 इंटू 1 कितना हुआ 7 ही हुआ। ठीक है, आगे आ जाओ, 4 2 6, ऑफ का मतलब गुणा। ठीक है, और 2 और 1 3, 3 और 0 3 ही हुआ, तो 6 3 18, 18 का मतलब याद है क्या होता है? 18 का मतलब यही तो होता है, 1 और 8 ही तो 18 होता है। ठीक है, तो 1 + 8 कितना हुआ 9, 9 का मतलब ये तो आपका पूरा पार्ट क्या हो गया? इग्नोर हो गया। ठीक है, माइनस, यानी ये संख्या निकालनी है एक्स वाली,
बराबर में ये संख्या लिख रखा है 8 1 9 इग्नोर, और इसका कितना आया 1 आया। तो देखो दोस्तों क्या बचा आपके पास में, आपके पास में 7 × 1 यानी यहाँ तक जो डिजिटल सम आया वो कितना आया था 7 आया था, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 7 आया। फिर आपका प्लस है 36 18 8 + 1 9 यानी ये इग्नोर हो गया था, और माइनस क्या आ गया आपका ये वाली संख्या, मतलब ये x मान लेता हूँ, ये निकालना था, और बराबर में डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपका 7 इधर आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा माइनस में, यानी x की वैल्यू जो आई यहाँ पे, x की वैल्यू जो आई वो कितनी आ जाएगी 6, यानी कैसे आई, 1 इधर जाएगा तो माइनस में, 7 में से 1 गया तो 6, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब उस नंबर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उस नंबर का डिजिट सम जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 6 होगा। तो ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 6 आ रहा है, चेक करते हैं। 5 2 7, 7 + 6 13, और 13 का मतलब होता है, यानी 13 का मतलब 1 और 3 ही तो होता है, तो 1 + 3 कितना हुआ 4, तो ऑप्शन नहीं है आपका, आपको तो 6 चाहिए। 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 2 15, 15 का मतलब होता है 6, इसमें आ रहा है ये हो सकता है। आगे और चेक करो, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब होता है 6 और 1 7, आपको तो कितना चाहिए 6 चाहिए ना, ठीक है, तो ये भी नहीं है। और 8 और 5 13, 13 और 3 कितना होता है, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 का मतलब कितना होता है 7, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी नंबर ऑप्शन। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखो, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा यदि आप इसको कैलकुलेशन से पूरा हल करोगे, पूरा सोल्व करोगे ना, तो इसमें आपको बहुत काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आपको तो उसी अप्रोच से करना है, डिजिटल सम से। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान देना एक बार अच्छे से। पॉइंट और जो परसेंटेज है इनका कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। चलो देखना भाई, 6 और 3 9 हुआ, इग्नोर किया। 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 से कितना होता है 20, 20 का मतलब कितना गया 2 आ गया। नीचे की तरफ देखते हैं, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 5 कितना होता है 13, और 13 का मतलब कितना होता है 1 और 3, 1 और 3 का मतलब कितना होता है 4, नीचे 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने सिखाया था ऊपर कितना है देखो 2 और नीचे कितना आया 4। याद है आपको थोड़ा सा कि नीचे की तरफ यदि 4 आता है तो उसका डिजिटल सम आप लोग 1 बनाने के लिए, नीचे 4 आए तो उसे कितने से गुणा करोगे, बताया था मैंने पीछे। ठीक है, तो 4 को कितने से गुणा करना है 7 से। यहाँ 7 से गुणा किया तो 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, और 7 से ऊपर से 7 दूना 14, और 14 का मतलब कितना होता है 1 और 4 5। तो इसका पूरा जो डिजिटल सम है वो कितना है दोस्तों 5 आ गया। आगे चलते हो, 2 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, इधर आ जाओ, गुणा का चिन्ह आ गया, 8 और 1 9 कैंसिल आउट, यहाँ 1 आ गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, और 9 आपका कैंसिल हुआ, 3 और 2 5, 5 और 1 6। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, बार बार बता रहा हूँ मैं, यहाँ उप का मतलब गुणा होता है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का मतलब होता है 3, ये भी गया भाई। 4 1, 4 और 1 कितना होता है दोस्तों 5 होता है, याद है। ठीक है, और इसका क्यूब कर रखा है, तो 5 का क्यूब भी आपको याद होगा, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, तो 100 नीचे नहीं दिख रहा होगा, नीचे की तरफ लिख देता हूँ मैं, 125। 5 का क्यूब 4 1 5, 5 का क्यूब किए तो 125 हुआ, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ, 4 और 5 कितना हुआ 9 कैंसिल, 1 का स्क्वायर किए तो कितना आया 1 ही आ गया। ये हल हो गया। बस अब इन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ध्यान देने एक बार अच्छे से। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसका आपका आया था 5 और प्लस का चिन्ह है, प्लस कर दिया। 4 को 1 से गुणा करना है तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, और फिर 4 को 1 से गुणा किया, और 4 को फिर कितने से गुणा 8 से, तो 4 एकम 4 और 8 चौक 32, 32 का मतलब होता है 3 और 2 5, सीधा मैं लिख देता हूँ 5 आ गया। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह आ गया यहाँ पे, फिर 6 और यहाँ ओप का मतलब गुणा। ठीक है, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 का मतलब क्या होता है 9, 1 रात 9 कैंसिल हो गए। तो आगे चलो दोस्तों, प्लस मतलब यहाँ कितना आ रहा है 8। ठीक है, यहाँ 8 आ गया,
और यहाँ माइनस कितना आ रहा है 1, ये हुआ। तो 5 और 5 10, 10 और 8 कितना हुआ आपका 10 और 8 18, 18 में से a गया तो 17, 17 का डिजिटल सम कितना होता है आपको याद है 8। तो इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आने वाला है वो 8 आने वाला है। जिस भी ऑप्शन में आपको 8 मिले वही ऑप्शन आपका क्या है आंसर। चलो चेक करते हैं। आपका आ गया 5 और 4 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 6 और 2 8। पहले ऑप्शन में 8 आ गया, 8 ही था। अभी और चेक कर लेते हैं, ठीक है 2 सेकंड लगेंगे। 6 और 3 9 गया, 8 और 2 10, 10 और 2 2 4, 10 14, 14 मतलब 5 आ गया, ये गया काम से, ठीक है। 5 और 3 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये 9 हो गया कैंसिल हुआ, ठीक है। 5 और 4 9 कैंसिल, 2 आया, ये भी गया भाई। आपको तो 8 चाहिए, आगे आ जाओ। 7 और 2 9 कैंसिल, 8 6 और 8 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 का मतलब होता है 24 का मतलब होता है 6। तो आपका ये भी गया काम से। तो बताओ डिजिटल सम 8 के उनसे में आ रहा है ए नंबर ऑप्शन में, तो इसके उनसे का आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी। नहीं भी आई तो एक बार फिर से देखना क्लास दोस्तों, जरूर समझ में आएगी आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये मैं बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताने हैं, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा। इस क्वेश्चन को यदि आप करोगे गारंटी आपको 10 मिनट से कम नहीं लगेंगी, पूरी 10 मिनट लगेंगी। करके देख लो, अभी 2 मिनट का समय देता हूँ, करो जल्दी से, 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको, और अभी इसको करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं। आपको करना क्या है, इस 90 है मतलब 90 जो है इसमें बताओ 9 है कि नहीं है। अरे 9 × 10 ही तो है, तो 9 से ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक गुणा हो रहा है, पता हो तो बताओ जब यहाँ पे 9 से गुणा हो रहा है तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू, इसका डिजिट सम कितना आने वाला है 9 ही आने वाला है। बताया था किसी भी नंबर को 9 से गुणा करोगे तो डिजिट सम कितना आता है 9 ही आता है, मैंने स्टार्ट में बताया था। तो दोस्तों यहाँ 9 से गुणा हो रहा है तो इस पूरे की वैल्यू 9 होगी, और 9 का मतलब पूरा क्या हो गया 0 हो गया, याद है आपको, ठीक है। तो 1 + 0 1 ही हुआ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया √1। यदि मैं स्क्वायर कर दूं इसका तो आपके पास क्या आ गया 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल। इनको गुणा करने की आवश्यकता है, बच्चे बैठ जाते हैं 90 × 91 × 92 × 93, फिर उसको गुणा करेंगे, टाइम कितना है। अरे यार इतना एग्जाम में टाइम थोड़ी मिलता है, घर पे थोड़ी बैठे हैं तो इतने गुणा करके करते रहेंगे। आपको एग्जाम में करना है तो ऐसे करना है। 1 आ गया, ऑप्शन चेक करो, जिसमें भी 1 मिले वो आपका आंसर है, लेकिन चेक कैसे करना है वो भी मोस्ट बात है। यहाँ आपने स्क्वायर किया है तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन के डिजिटल सम का जो आ रहा है उसका स्क्वायर करने के बाद डिजिटल सम 1 आना चाहिए, तभी वो आंसर क्लियर होगा। चलो चेक करते हैं। 8 और 1 9 कैंसिल, 7 और 3 10, ठीक है। 10 का मतलब कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, ये वो आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, 8 और 1 9 कैंसिल आउट हुआ, 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 का मतलब 1, तो इसका स्क्वायर करने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर किया है तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। आगे और चलते हैं। अभी तो 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ठीक है 0 हो गया ये तो। 8 और 1 9, 3 और 2 5, इसका 5 आ रहा है, और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, क्योंकि यहाँ भी तो स्क्वायर किया है 25, और 25 का मतलब कितना होता है 7, तो ये ऑप्शन गया आपका काम से। आगे आ जाओ। 8 1 9 7, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर किया तो 49, 49 का 9 और 4 कितना होता है 9 और 4 कितना होता है 13, और 13 का मतलब कितना होता है दोस्तों 4, तो ये भी गया काम से। आपका एक आंसर आ रहा है ए नंबर ऑप्शन में। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। देखो कितना आसान तरीका है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरी बात, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास शेयर होनी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, और धन्यवाद, थैंक यू।